हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम स्टडी हब में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 4 और 6 का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है। तो चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है दोस्तों, ML T⁻², I⁻² होता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से भी घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, EV/2 हो जाएगा। चलिए, दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2mt हो। तो 2mt हो। चलिए, अब तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1000 एम्पियर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ के लिए सत्य है। तो क्या सत्य है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 2BA/μ0√A/पाई हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो और उनमें एक आवेशित कण को छोड़ा जाता है तो कण का गतिपथ होगा क्या होगा दोस्तों। तो कण का गतिपथ क्या होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरल रेखा में होगा। तो 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुपात E/B की बीमा होगी। तो क्या होगी दोस्तों। तो E/B की बीमा होगी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा m0L T⁻⁻1। चलिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, यदि दो समांतर चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनमें प्रवाहित धारा की दिशा होती है क्या होती है दोस्तों। तो उनमें प्रवाहित धारा की दिशा होती है ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही दिशा में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, एक ही दिशा में होती है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, B²/2μ0 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, समरूप वेग से गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है दोस्तों, समरूप वेग से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर प्रश्न, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर, A = QVB sin θ हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज जो किया था दोस्तों, तो वो ऑस्टेड ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का क्या अपवर्तित रहता है। तो क्या अपवर्तित रहता है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। चलिए, लॉरेंज बल के लिए सूत्र है। तो लॉरेंज बल के लिए सूत्र क्या है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर F बराबर Q इंटू वेक्टर E प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर प्रश्न, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अनंत होता है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G है, मुख्य धारा I 1% ही गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने के लिए शंट का मान क्या होगा। तो शंट का क्या मान होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, G/99। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लेंज का नियम संबंध है दोस्तों। तो लेंज का जो नियम है किससे संबंधित है दोस्तों। तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। आपका 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आपका
अब इसमें दिया है कोई नहीं होगा। स्वप्रेरकत्व मात्रक जो होता है दोस्तों हेनरी होता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, डायनोमो का कार्य सिद्धांत है आधारित है दोस्तों। तो बहुत ही बीपीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है बहुत बीपीआई है दोस्तों। तो किस मतलब डायनोमो का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 mH है। यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 0.01 वेबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, तो कण का गति पथ होगा क्या होगा दोस्तों। तो कण का गति पथ क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, कुंडली निवृत्त, क्या हो जाएगा कुंडली निवृत्त। अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर प्रश्न, म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट के पावर 1/2 का मान है। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 × 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न, 1 वेबर बराबर होता है, तो 1 वेबर बराबर कितना होता है दोस्तों, तो 1 वेबर बराबर होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका राइट ए और बी दोनों होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है। तो हेनरी प्रति मीटर जो है दोस्तों वो किसका मात्रक होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर म्यू नॉट का मात्रक होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होती है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml² t के पावर -2 a के पावर -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, प्रेरित धारा की दिशा पता कैसे चलता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है, लेंज के नियम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, प्रेरकत्व L और प्रतिरोध R के लिए L/R की बीमा होगी क्या होगी दोस्तों, तो L/R की बीमा होगी क्या होगी दोस्तों, तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ML0T हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 H प्रेरकत्व का एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा होगी क्या होगी, तो कुंडली में संचित जो ऊर्जा होगी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर 125 जूल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो चालक पर लगने वाले बल क्या होगा, लगने वाला बल क्या होता है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो उत्पन्न करता है दोस्तों वो उत्पन्न करता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता करता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, हाफ इप्सिलॉन नॉट E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होती है। तो आपका समतुल्य बीमा की राशि क्या होती है, हाफ इप्सिलॉन नॉट E² की समतुल्य बीमा की जो राशि होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B²/2 म्यू नॉट होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न, किसी कमायनी में धारा प्रवाहित करने पर कमायनी क्या होती है संकुचित हो जाती है या फैलती है या दोलन करती है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोलन करती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल तभी लगता है जब कण की गति की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में या उपयुक्त सभी, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों जो कि अंतिम प्रश्न है दोस्तों, बियो-सवर्त नियम का सदिश रूप क्या होता है दोस्तों, बियो-सवर्त नियम का सदिश रूप होता है दोस्तों डेल्टा वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट I/4 पाई इंटू डेल्टा वेक्टर I क्रॉस वेक्टर R बराबर R की बाई R की होता है। यहाँ पर कुछ छूटा है दोस्तों, यहाँ पर म्यू नॉट इंटू I होता है दोस्तों, क्या होता है I होता है, बाई 4 पाई इंटू इतना होता है। चलिए